हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने शनिवार को लोक निर्माण विश्राम गृह में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हरियाणा का बजट आम जन के अनुकूल है और इससे प्रदेश का विकास होगा, नहरों का जाल बढ़ेगा और आम लोगों तक ज़रूरत की चीज़ों को पहुंच बनेगी। उन्होंने कहा कि नहरों के विस्तारीकरण को लेकर जो योजना बनाई गई है उससे भिवानी जिले को गुणात्मक लाभ मिलेगा। हमारे वित्त मंत्री मनोहर लाल जी, जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने बहुत ही शानदार बजट पेश किया। मैं उसका स्वागत करता हूं। इससे पूरे हरियाणा के वासियों को बहुत फ़ायदा होगा और ख़ास करके किसान वर्ग को बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं। हमारे क्षेत्र के लिए भी ये बजट विशेष है। 1,89,876.61 करोड़ का बजट है और 9 साल हो गए हमारी सरकार को, ये 10वां साल है। एक पैसे का भी नया टैक्स नहीं लगाया गया है। हर साल बजट बढ़ता है, तो ये हमारे वित्तीय प्रबंधन को दिखाता है कि भाई बगैर टैक्स लगाए बजट की मात्रा बढ़ाई जाती है, विकास कार्यों की राशि बढ़ाई जाती है। प्रदेश में विकास कार्य हो रहे हैं, पेंशन देना, गरीब कल्याण की योजनाएं लेके आना और जगह जगह विकास के कार्य करना, तो एक अच्छा वित्तीय प्रबंधन है, इसलिए ही हम कर पा रहे हैं। इस बजट में नहरों का है राशि 30.9% बढ़ाई गई है पिछले साल। किसान को 2-3 चीज़ मुख्य हैं: कृषि, पशुपालन, नहरें, बिजली, कॉरपोरेशन। ये चीज़ें ऐसी हैं जिससे किसान को सीधा इफेक्ट डालती हैं। तो 6,247 करोड़ रुपए का बजट जो है नहरों का है और कृषि का बजट जो है उसमें भी शानदार बढ़ोतरी की गई है। 7,570 करोड़ रुपए का कृषि व संबद्ध 38.9% की बढ़ोतरी है। सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी या तो नहर की है या कृषि की है। इसी तरह से एक खास बात यह है कि हमारी जो पैक्स थे, कई सालों से हमारे किसान भाई थे, लाखों में डिफाल्टर हुए पड़े थे, उनके ऊपर ब्याज लग लग के राशि बढ़ गई थी। 1,700 करोड़ रुपए किसानों का वो माफ़ कर दिया, ब्याज की राशि, पेनल्टी और ब्याज माफ़ कर दिया। अब जो ओरिजिनल पैसा दे देगा तो उसका सिबिल स्कोर भी ठीक हो जाएगा, आगे लोन लेने लायक भी हो जाएगा, तो उसको इससे फ़ायदा होगा। बिजली के लिए एक सुविधा दी गई है कि पहले फिरनी से बाहर कोई कनेक्शन लेता था तो 150 मीटर का चार्ज नहीं लगता था, बाद का चार्ज लगता था। उसको बढ़ा करके 300 मीटर कर दिया। 300 मीटर तक फ्री, उसके आगे का खर्चा जो है उपभोक्ता से लेते हैं। तो ये एक अच्छा काम किया है। 4,000 एकड़ में झींगा फार्म अगले इस साल में जो बजट का है इसमें नया किसान पैदा करेंगे, उससे भी फ़ायदा होगा। और रादौर में एक हल्दी के तेल का पैकिंग का कारखाना लगेगा। दुकानों के अंदर हमने 1,000 हरित स्टोर खोले हैं, जिससे कि 1,000 बच्चों को, 2,000 बच्चों को, एक में 2 स्टोर में 2 बच्चे हैं तो 2,000 को गांव में रोजगार मिला है। 1,000 इस साल में और खोलेंगे। उससे 2 फायदे हैं: गांव रोजगार मिल गया और उपभोक्ता को सस्ते रेट पर, कम्पिटिटिव रेट पर, क्योंकि 2-4 हज़ार 5,000 अगर हमारी दुकानें होंगी तो सस्ता रेट पर खरीद के लाते इकट्ठा, तो 5-10% उसमें जोड़ करके सीधा उपभोक्ता को वो सामान मिलता है। एक नई योजना लेके आए हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, ड्रोन दीदी का काम करते हैं। ड्रोन से पेस्टिसाइड, ड्रोन से फर्टिलाइजर, ड्रोन से नैनो यूरिया का छिड़काव करें। तो 5,000 महिलाओं को ट्रेनिंग देने का काम इस बजट में बताया है और 500 ड्रोन उन दीदियों को देंगे। तो वो भी एक नई क्रांति की बात है महिलाओं के लिए। पहले भी हमने एक बार 2-2.5 महीने पहले 10-12 वैन दी थी इफ्को के द्वारा, उनको ट्रेनिंग दिलवाई थी और 13 लाख रुपए की गाड़ी जिसमें ड्रोन भी है महिलाओं को उनको फ्री में दिलवाई है। आदमियों से 1 लाख रुपए सिक्योरिटी ली थी,
तो ये इस बार 500 ये ड्रोन दीदी का ये काम है, हम एक जगह नहीं करेंगे। कोई फिक्स वो बजट वो डीपीआर बनेगा, जो कंसल्टेंट लगाएंगे डीपीआर बनाएगा कि पानी चल के यहाँ से चलेगा। मोटा मोटी ये है कि ये पाइपलाइन चल के हमारे तीन हलकों के अंदर से तो गुजरेगी। हमारा 80 भिवानी के बीच से जो गुजरेगी ये निश्चित है, और निकलेगी वहाँ जा कर के हाईवे है जो चुप्पा वाला राजगढ़ वाला, उसके आसपास, चाहे तो 1 किलोमीटर इधर हो चाहे 1 किलोमीटर उधर। तो हमारा तोशाम इलाका इसमें आएगा, पानी खड़ा इसमें जरूर आएगा, सिवानी इलाका जरूर आएगा। सर क्या बजट में प्रावधान किया है स्टोरेज का है? ये बजट एस्टीमेट में, बजट भाषण में आ गया है। मुख्यमंत्री जी ने स्टोरेज इंक्लूड है उसमें, सब कुछ पूरा प्रोजेक्ट है। मुख्यमंत्री जी ने ये बजट भाषण पे पढ़ते हैं, उसमें डाल दिया गया है। MOU साइन हो चुका है, कंसल्टेंट फिक्स करके अलाइनमेंट करके, और उसका जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो उसके बाद ही फाइनल होंगी। लेकिन एक शुभ संकेत है कि आने वाला जो हमारा भविष्य है, पानी दुनिया में सबसे बड़ा संकट है। पानी है वहीं बसासत है, वहीं मानवता है। तो हमारे भिवानी जिले के लिए मैं समझता हूँ इससे बड़ी खुशखबरी तो पराली प्रबंधन प्रोटेक्ट कर दिया। हमारी नहरें जो 24,000 तक की बन जाएंगी। उसके बाद जब पानी हमारा बाढ़ लाता है, समुद्र में जाता है, उस पानी को हम उठा के इधर ले जाएं, सीकर को पीने का देते हैं, अपने इलाके में ले जाएं, तो किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ कांग्रेस के लोग जो हैं विरोध करने के लिए विरोध करते हैं, बगैर चीज़ को समझे। इतना बड़ा प्रोजेक्ट आया है, हज़ारों करोड़ रुपए इसमें लगेंगे, और ख़ासकर मैं समझता हूँ भिवानी ज़िले की जब ये प्रोजेक्ट कामयाब हो जाएगा, काया पलट हो जाएगी। वो तो जो भी है वो आपके सामने है, आप पत्रकार साथी हो, कौन कर रहा है आप देखो। जिनकी फसल बर्बाद हुई तो उनके लिए क्या होगा? उनके तो नुकसान हो रहा है, वो भी किसान है। वो सही है, सही है। देखिए, कानून के माध्यम से ही अपना हक लेना चाहिए। लोकतंत्र में सभी को ये करने का हक है।